वंदे मातरम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वर, और स्वर के अंदर ही पढ़ेंगे मूल स्वर, संयुक्त स्वर व स्वरों में मात्राओं को किस तरीके से लिखते हैं, उस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। तो इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में आज गहन अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक हो गया स्वर। तो पहले हमारा मन में प्रश्न आना चाहिए कि स्वर से हम क्या समझते हैं। तो स्वर जो हमारा होता है, जब भी कोई वर्ण होता है, ठीक है, तो वो बिना किसी और की सहायता से जब उच्चारण किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्वर। जब किसी वर्ण को किसी, या लिख सकते हैं बिना किसी और की सहायता के, बिना किसी और की सहायता से उच्चारण हमारा क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। स्वर कहलाता है, ठीक है। मतलब जब भी हम किसी वर्ण को बिना किसी और की सहायता से उच्चारण करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। स्वर में जैसे हमारा आता है अ, आ, छठी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ठीक है, ओ, औ, अंग, और क्या आता हमारा? आहा, विसर्ग लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट के दो है, ये हमारा कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं हम इसे? अयोग वाह। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अयोग वाह की ध्वनियाँ क्या क्या होती है। तो अयोग वाह की ये क्या होती है? अयोग वाह की ध्वनियाँ होती है ये, ठीक है। तो दो ध्वनियाँ होती है, एक अनुस्वर होता है, ठीक है, और एक विसर्ग होता है। कभी कभार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है, ठीक है। तो कितनी होती है हमारी? 11 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ये क्या होगी हमारी? अयोग वाह। इसलिए स्वरों की संख्या कितनी होगी हमारी? 11। जैसे ही प्रश्न में पूछे तो आपको क्या लग देना है? 11, ठीक है। और क्या आता है कि अब इन स्वरों की मात्राओं को कैसे लिखते हैं हम? स्वरों की मात्राओं को हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमारा है अ, इसमें कोई मात्रा नहीं आएगी। जैसे स्वरों की मात्रा, ठीक है। तो इसमें तो हमारी कोई मात्रा नहीं आएगी। लेकिन ये किससे बना हुआ है? ये हमारा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। जब भी हम छठी लेंगे तो क्या होगा? वो वर्ण से पहले जो लेंगे वो हमारा क्या होगा? छठी होगा, ठीक है। और वर्ण के जो बाद होगा वो हमारा क्या होगा? बड़ी होगा, ठीक है। अब आता है हमारा छुटाऊ। छुटाऊ को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। अब आता है हमारा बड़ाऊ। बड़ाऊ को कैसे लिखते हैं? ऐसे। री को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ए को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। ए को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ओ को कैसे लिखते हैं हम? वो इस तरीके से लिखते हैं, कुछ ये लिखते हैं ओ। और औ को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? औ होता है। और ऐसे ही हमारा आता है अनुस्वर, ऐसे ही हमारा आता है विसर्ग आता है। इसमें दो तरह के होते हैं अनुस्वर में, एक अनुस्वर होता है, एक हमारा चंद्र बिंदु भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे होती है स्वरों की मात्राएं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपको दे दिया जाए क, तो आप क हमेशा भी जैसे भी मैं बोल रहा हूँ तो वो कभी क्या हो रहा है? इसके साथ बोला जा रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क प्लस अ,
लिख सकते हैं कि नहीं, हलंत लगा के हमने लिख दिया तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसके साथ और एक क्या है हमारा जुड़ के आया। ठीक है, इस तरीके से क्या लग रहा है, इसमें मात्राएं लग रही है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया की, तो क पे कौन सा मात्रा लगा है, छठी की मात्रा लगा है। ठीक है, और ये वाली जो मात्राएं होती है ये हमेशा नीचे लगती है। ये कहो आप, या फिर आप ये कहो, ये सब कहाँ पे लगती है, नीचे लगती है। ठीक है, और ये वाली जो मात्राएं होती है ये सब कहाँ लगती है, ये हमारी ऊपर लगती है। ठीक है, ये सब जो मात्राएं होती है ये हमारी ऊपर लगती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब आते हैं हम मूल स्वर पे। मूल स्वर से क्या समझते हैं हम, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि आपके पास प्रश्न पूछ लिया जाता है, मूल स्वर से पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है हमारी मात्राओं की संख्या, गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यही तक होती है हमारी मात्रा। ठीक है, मात्राओं की संख्या, वो हमारा अयोगा में हो जाता है, अलग हो जाता है। तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। जैसे ही आपको प्रश्न दिख जाए तो आंसर में लिख देना 10। अब हम पढ़ेंगे मूल स्वर। मूल स्वर, तो मूल स्वर को हम क्या कहते हैं, प्रकृति स्वर भी कहते हैं, स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर हमारा क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। जैसे हमारा अ है, देखो इसके साथ किसी का सहयोग नहीं है, छठी है, छुटाऊ है, री है, ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हो। कैसा हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, तो स्वतंत्र हो, जैसे हमारा क्या हो गया, अ आ गया। ठीक है, छठी हो गया, छुटाऊ हो गया, हमारा क्या हो गया, री हो गया। तो ये हमारा हुआ कि नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा मूल स्वर। अब प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। ध्यान रखना, कितनी होती है, 4 होती है मूल स्वरों की संख्या। ये देखो 4 हुआ कि नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, हम आते हैं संयुक्त स्वर पे। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त शब्द सुन के ही आपको पता चल रहा हो कि ये क्या जुड़ के बना हुआ है, किससे, ये देखिए, जैसे ये कैसे जुड़ के बना हुआ है, इसको मैं मिटाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, अ किससे बना हुआ है, अ प्लस अ से मिलके बना हुआ है कि नहीं। यह हमारा जो बड़ी बना हुआ है वो किससे मिलके बना हुआ है, 2 ई से बना हुआ है, छठी से बना हुआ है। जैसे हमारा बड़ाऊ बना हुआ किससे, 2 छटाऊ से मिलके बना हुआ है कि नहीं। जैसे हमारा क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है, ए किससे मिलके बना हुआ है, तो ये हमारा बना है। ठीक है, ये बना हुआ हमारा अ प्लस ई से मिलके बना हुआ है। ये किससे मिलके बना हुआ है, ए बना हुआ है हमारा अ प्लस ए से मिलके बना हुआ है। अब हमारा आता ओ, जो ओ बना हुआ है वो अ प्लस ओ के सहयोग से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और जो ओ बना हुआ है वो बनाया अ प्लस ओ के सहयोग से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, संयोग से मिलके बने हो, इसलिए हमारे ये स्वर कैसे कहलाते हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए हमारे, आ, ठीक है, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, और हमारा होता है औ। ठीक है, तो कितनी होती है संयुक्त स्वरों की संख्या, इनको छोड़ के जितनी बचेंगे वो क्या होगी हमारी संयुक्त स्वरों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो कितनी होती है, 7। प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है,
तो इससे जैसे कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अ किससे मिलके बना हुआ है, अ प्लस अ, छठी किससे मिलके, बड़ी किससे मिलके बना होता है, ई प्लस ई। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो इससे रिलेटेड जो इसमें प्रश्न बन सकते हैं मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आपको मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आपका।